2025 भारतीय सिनेमा के लिए एक मिला जुला साल रहा। इस साल ऐसी फिल्में बहुत कम रही जिन्होंने ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया हो। हालांकि कई एक्टर्स का जलवा जरूर रहा। इन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को खुश कर दिया और बॉक्स ऑफिस पर भी तहलका मचा दिया। आइए जानते हैं ऐसे 8 एक्टर्स के बारे में जिन्होंने 2025 को अपना साल बनाया। 2025 अक्षय खन्ना का साल रहा, इस बात में कोई विवाद है ही नहीं। उन्होंने साल की 2 सबसे बड़ी फिल्मों में काम किया और दोनों में ही उनका किरदार अलग से चमका। छावा और धुरंधर में उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें साल का सबसे सफल एक्टर बना दिया है। छावा में उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब का रोल किया था। इस किरदार में उन्होंने वो क्रूरता भरी कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। विकी कौशल के साथ वाले सीन्स में तो उन्होंने महफिल ही लूट ली। उनका निभाया ये किरदार लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनके गेटअप से लेकर हाव भाव तक सब शानदार रहा। छावा इतनी बम्पर कामयाब रही कि उसने लगभग 100 करोड़ का कलेक्शन किया। साल की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनी। फिर दिसंबर में रिलीज हुई धुरंधर। इसमें अक्षय खन्ना पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत के रूप में नजर आए। आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर में बाकी तमाम कास्ट से ज्यादा अक्षय खन्ना का ही चर्चा रहा। उन पर फिल्माया गया बहरीनी रैप वायरल हो गया। लोगों ने उनकी तारीफों के पुल बांधे। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने भी अक्षय खन्ना को ग्रेटेस्ट बताया। इस फिल्म ने भी भरपूर कमाई की और अभी भी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। कुल मिलाकर अक्षय खन्ना की 2 फिल्मों ने 2025 में 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। 100% सक्सेस रेशो के साथ नो डाउट वो स्टार ऑफ द ईयर हैं। चंकी पांडे के भतीजे आहान पांडे ने 2025 में डेब्यू किया और बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री ली। मोहित सूरी की रोमांटिक ड्रामा सैयारा में उन्हें लीड रोल करने का मौका मिला, जिसे यश राज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। इसमें उन्होंने सिंगर कंपोजर क्रिश की भूमिका निभाई। फिल्म में अनित पंडा के साथ उनकी केमिस्ट्री पब्लिक को भा गई। लोगों ने सिनेमा हॉल भर दिए। इसका म्यूजिक भी बहुत पॉपुलर रहा। टाइटल ट्रैक तो चार्ट बस्टर साबित हुआ, जिसे फहीम अब्दुल्ला ने गाया था। फिल्म ने पहले दिन से ही मोमेंटम पकड़ा था और हर नए दिन अपना प्रदर्शन और बेहतर किया। टोटल 579 करोड़ की कमाई की, जो कि एक न्यू कमर की फिल्म के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। समीक्षकों ने आहान पांडे के काम की काफी तारीफ की, उन्हें सहज और डिपेंडेबल बताया। कहा कि उन्होंने नए होने के बावजूद फिल्म को अच्छे ढंग से कैरी किया है। आहान के लिए ये सपनों जैसी शुरुआत रही है और इंडस्ट्री अब उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रही है। सैयारा में आहान पांडे के अपोजिट थी अनीत पड्डा। जाहिर है सैयारा की कामयाबी ने उन्हें भी भरपूर फायदा पहुंचाया। फिल्म में वाणी के किरदार में उनका काम भी दमदार था। एक जर्नलिस्ट कम राइटर जो एक रेबेल लड़के के प्यार में है। फिर धीरे धीरे उसकी याददाश्त खोने लगती है और उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अनीत ने इस किरदार को बेहद कन्विंसिंगली निभाया। कुछ एक सीन्स तो बेहद पावरफुल रहे, जैसे कि वो सीन जहां वो आहान के किरदार पर चाकू तान कर कहती है, चला जाए यहाँ से। इमोशनल सीन्स में भी उनका काम उम्दा रहा और उनकी एक्टिंग की मैच्योरिटी ने क्रिटिक्स को इम्प्रेस किया। सैयारा की सफलता का ज्यादातर क्रेडिट आहान अनीत की जोड़ी को ही मिला। उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर बेहद विश्वसनीय लगी थी। नई जनरेशन ने दोनों को सिर आंखों पर बिठाया था। अनीत के लिए और भी दरवाजे खुल गए। कई ब्रांड्स उनकी तरफ दौड़े चले आए। साथ ही मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स में भी उनकी एंट्री हुई। उनका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। इस लिस्ट में अगला नाम है साउथ सुपरस्टार वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा यानी धनुष का। 2025 धनुष के लिए बेहद प्रोडक्टिव साल रहा। इस साल उनकी 3 भाषाओं में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों ने ही भरपूर पैसा कमाया। इस साल उनकी पहली फिल्म थी कुबेरा, जिसमें उन्होंने देवा नाम के एक भिखारी का किरदार निभाया था। इस भिखारी का हाथ एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की दौलत लग जाती है और आगे की फिल्म एक थ्रिलर में तब्दील हो जाती है। इसमें धनुष के साथ नागार्जुन और रश्मिका मंदाना ने काम किया था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म मॉडरेट कामयाब रही और इसने 132 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद धनुष नजर आए तमिल फिल्म इडली कड़ाई में। इसमें उन्होंने मुरुगन नाम के एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया था जो अपनी जड़ों की तरफ लौटा है। इस फिल्म ने भी ठीक ठाक बिजनेस किया और लगभग 71 करोड़ का कलेक्शन किया। हालांकि उनकी सबसे कामयाब फिल्म तीसरी वाली साबित हुई, आनंद एल राय की तेरे इश्क में, जिसमें उनके अपोजिट कृति सेनन की पेयरिंग हुई थी। इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा में धनुष ने शंकर नाम के एक लड़के का रोल किया जो कि बेहद गुस्सैल बंदा है। हालांकि इस फिल्म पर टॉक्सिक होने के आरोप भी लगे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छा प्रदर्शन किया। टोटल 140 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। कुल मिलाकर इस साल धनुष की तीनों फिल्मों ने मिलकर 300 प्लस करोड़ कमाए। जाहिर है इस लिस्ट में उनका नाम आना ही था।
इस लिस्ट में एक और नाम मलयालम सिनेमा से भी है और ये किसी मेल एक्टर का नहीं है। डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी कल्याणी प्रियदर्शन ने 2025 में मलयालम सिनेमा की पहली महिला सुपर हीरो बनकर इतिहास रच दिया। दुलकर सलमान द्वारा प्रोड्यूस लोका चैप्टर 1 चंद्रा में वो टाइटल रोल में नजर आई। एक ऐसी रहस्यमयी महिला के किरदार में इसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। इस फिल्म को डोमिनिक अरुण ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में केरला की लोक कथाओं को आधुनिक सुपर हीरो शैली के साथ मिलाया गया, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आया। समीक्षकों ने कल्याणी के काम की खूब तारीफ की और उनकी परफॉर्मेंस को पावरफुल और चार्मिंग बताया। इस फिल्म के वीएफएक्स और विजुअल इफेक्ट्स की खूब तारीफ हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान उठाया कि अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 303 करोड़ का कलेक्शन किया। लोका कल्याणी की इस साल इकलौती फिल्म नहीं थी, वो एक और फिल्म में भी नजर आई थी, फहद फासिल के साथ ओडुम कुतीरा चाडुम कुतीरा में। ये एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें उन्होंने निधि नाम का किरदार किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन कल्याणी का काम काफी पसंद किया गया। लोका के बाद कल्याणी अब बड़ा नाम बन गई है और उनकी आने वाली फिल्मों पर सभी की नजरें हैं। विकी कौशल ने 2025 में सिर्फ एक ही फिल्म दी, लेकिन ऐसी दी कि वो उनके करियर की सबसे बड़ी हिट बन गई। लक्ष्मण उतेकर की छावा में उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई। मराठा योद्धा के इस रोल के लिए विक्की ने बहुत मेहनत की, अपना वजन बढ़ाया, तलवारबाजी, लाठी और भाला चलाना सीखा और मराठी भी सीखी। रश्मिका मंदान्ना और अक्षय खन्ना के साथ इस ऐतिहासिक एक्शन फिल्म में उनका प्रदर्शन बेहद पावरफुल रहा। छावा ने 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इससे ज्यादा पैसे भारत में सिर्फ कांतारा चैप्टर 1 ने ही कमाए इस साल। कुल मिलाकर महज एक फिल्म से विकी कौशल इस लिस्ट में शामिल होने के हकदार हो गए। सिर्फ एक फिल्म से धमाल मचाने वाले एक और एक्टर भी हैं, ऋषभ शेट्टी, जिन्होंने 2025 में अपनी ही फिल्म कांतारा के प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 से धमाल मचा दिया। फिल्म की कहानी इंसान और प्रकृति के प्राचीन संबंधों पर आधारित है और इसमें स्थानीय लोक कथाओं और मिथकों को खूबसूरती से बुना गया है। ऋषभ शेट्टी ने न सिर्फ इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया, बल्कि लीड रोल भी निभाया। उनके साथ रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया जैसे टैलेंटेड एक्टर्स थे। फिल्म को हुमाले फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था, जो केजीएफ और सलार जैसी बड़ी फिल्में बना चुकी है। इसने धमाकेदार ओपनिंग ली थी और लगातार कई हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया। इसका फाइनल कलेक्शन लगभग 900 करोड़ रहा, जिसकी वजह से ये साल की सबसे बड़ी हिट डिक्लेयर हुई और ऋषभ शेट्टी साल के सुपरस्टार। कांतारा चैप्टर 1 से एक और हीरा निकला था, रुक्मिणी वसंत, एक कमाल का टैलेंट। रुक्मिणी ने 2025 में 3 भाषाओं में काम किया। साल की शुरुआत तमिल फिल्म एस से की, जिसमें वह विजय सेतुपति के साथ थी। एक क्राइम कॉमेडी फिल्म उनकी तमिल डेब्यू थी, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने AR मुरुगदास की मद्रासी की, जिसमें शिवकार्तिकेयन थे। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन रुक्मिणी के काम की बहुत तारीफ हुई और फिर आई कांतारा चैप्टर 1। इसमें उन्होंने जो किया वो यादगार बन गया। उन्होंने इसमें एक वॉरियर प्रिंसेस कनकवती का किरदार निभाया था, जो कई जगह फिल्म के हीरो पर भी भारी पड़ती है। उनकी मजबूत डायलॉग डिलीवरी और कमांडिंग प्रेजेंस ने उन्हें स्टैंड आउट बनाया। रातों रात उनके फैंस पूरे भारत भर में बन गए। उन्हें भविष्य की सुपरस्टार कहा जा रहा है। 2025 ने साबित किया कि भारतीय सिनेमा में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अनुभवी एक्टर्स जैसे अक्षय खन्ना और विकी कौशल ने अपना दबदबा बनाए रखा, जबकि आहान पांडे और अनीत पड्डा जैसे नए चेहरों ने शानदार डेब्यू किया। धनुष ने 3 भाषाओं में अपनी वर्सटैलिटी दिखाई। ऋषभ शेट्टी ने लोक कथाओं को सिनेमा में जिंदा किया और कल्याणी प्रियदर्शन और रुक्मिणी वसंत ने महिला एक्टर्स के लिए नई राहें खोली। ये सभी एक्टर्स 2025 के असली सितारे हैं, जिन्होंने अपने टैलेंट, डेडिकेशन और हार्डवर्क से इस साल को अपने नाम किया।